कि दिनांक 4 जून को थाना नवाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक बैंक से 40 लाख रुपए के फ्रॉड होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर आवेदक की तहरीर पर के खुलासे के लिए कई टीमें प्रयासरत थी और इसी के दौरान आज थाना नवाबाद पुलिस को घटना के खुलासे में सफलता प्राप्त हुई है और इसके जो अभियुक्त है, इस अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। समीर सामंत निवासी जिला हुगली पश्चिम बंगाल का ये व्यक्ति रहने वाला है, जिसने ये घटना कारित की थी। इस व्यक्ति के द्वारा 31 मई को ये व्यक्ति जनपद झांसी में आया था और तभी से ये यहाँ विभिन्न बैंकों की रेकी करने के बाद इसने ये ग्वालियर रोड स्थित इस बैंक से एक व्यक्ति है अजय गुप्ता, जिन्होंने अपने गार्ड के माध्यम से 40 लाख रुपए आरटीजीएस करने के लिए भिजवाए थे। उसी समय इसने नजर बचाते हुए उस फॉर्म को चुपके से बदल दिया और उस पर फर्जी हस्ताक्षर करते हुए और अपना खाता संख्या उसमें डालते हुए इसने इस घटना को अंजाम दिया। इसके द्वारा ये 40 लाख रुपए जिस व्यक्ति के खाते में जाने थे, उस खाता संख्या को बदलते हुए अपना खाता डाला और अपने खाते में इस पैसे को ले लिया गया और उसके बाद लगातार बैंकिंग और फोन बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से इस धनराशि का इसके द्वारा प्रयोग किया गया। 2 जून को इसके द्वारा झांसी में ही मालाबार ज्वेलर्स के यहाँ से इसी पैसे से कुछ खरीद की गई सोने के आभूषणों की और दोबारा 3 जून को कल्याण ज्वेलर्स जनपद झांसी में ही इसी पैसे को यूज करते हुए कुछ खरीदारी की गई। इसके कब्जे से जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये जो खरीदारी इसके द्वारा 2 तारीख और 3 तारीख को की गई थी, वो सभी आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही इसके खाते में जो पैसा अभी था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके कब्जे से कुल 94,100 रुपए नगद प्राप्त हुए हैं। 3 अंगूठी पीली धातु, 1 लॉकेट पीली धातु जिसकी कीमत लगभग 1,68,400 रुपए है, ये बरामद हुआ है। साथ ही इसके कब्जे से 4,47,500 रुपए के भरे हुए चेक, बैंक के चेक प्राप्त हुए हैं। अलग अलग बैंकों के 5 डेबिट कार्ड, सुकू मंडी के नाम का जिस नाम से ये कई अपने 8 खाते खोले हुए हैं अलग अलग शहरों में, ब्रांचेज में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, तो इसी सुकू मंडी के नाम से इसका एक पैन कार्ड भी प्राप्त हुआ है। 2 एंड्रॉइड फोन, 1 कीपैड फोन और 3 सिम कार्ड इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। इस प्रकार इसके 37 लाख रुपए की जो धनराशि है इसके बैंक खाते से वो होल्ड भी कराई गई है, फ्रीज करा दी गई है वो वैल्यू। इस प्रकार इसके द्वारा जो पूछताछ की गई तो इसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि ये विभिन्न शहरों में इसी प्रकार से रेकी करता था बैंक शाखाओं में जाकर और वहां पर आरटीजीएस और एनईएफटी तथा पीपीएस फॉर्म को बदलकर उसमें अपने हस्ताक्षर और अपने जो इसने सुकू मंडी नाम से अलग अलग खातों 8 खाते खोले हुए हैं जो सभी फर्जी दस्तावेज के आधार पर तैयार हुए हैं। उन खातों में ये जो धोखाधड़ी करता था उन खाता नंबर डालकर उनमें ये पैसा जो है ट्रांसफर किया करता था। इस बार ये पकड़ा गया है और इसके कब्जे से ये सभी चीजें बरामद हुई हैं। 40 लाख रुपए जो इसने अभी फ्रॉड किया, ये पैसा और साथ ही जो इसके द्वारा आभूषण खरीदे गए उस पैसे से वो सब भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया। फिलहाल ये यहाँ जो जनपद झांसी में वर्तमान में आया हुआ था, ये व्यक्ति अकेला था, रेकी करता था। अभी इससे और गहनता से पूछताछ की जा रही है और यदि इसके साथ इस कार्य में कुछ और लोगों की भी संलिप्तता ज्ञात होती है विवेचना के क्रम में तो उन पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी 31 मई को जनपद झांसी में आया था और तभी से ये रेकी कर रहा था। झांसी में ये कहाँ ठहरा था, कौन इसको चलाता? ये सभी चीजें, ये जो पैसा इसने अपने खाते में ट्रांसफर किया, इस पैसे का प्रयोग इसने अपने यहाँ रहने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए, खाने पीने के लिए भी इसने इस पैसे को यूज किया है। इन सभी पहलुओं को विवेचना में देखा जा रहा है और यदि किसी अन्य की संदिग्धता भी स्पष्ट होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये इसी प्रकार के कार्य करके अपनी आजीविका चलाता है जो इसके द्वारा पूछताछ में स्वीकार किया गया है। ये एक अजय गुप्ता आवेदक हैं जिनके द्वारा ये तहरीर दी गई थी और अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा एक और व्यक्ति है महेंद्र कुमार गुप्ता, इनके दस्तावेज भी वहीं टेबल पर रखे हुए थे। इस बारे में अभी और गहराई से छानबीन की जा रही है।